इसलिए लोगों मोबाइल जरूरत है, अय्याशी नहीं। तीन पतिया मोबाइल में छोटकन सब पबजी, थोड़ा बड़का सब लूडो, थोड़ा बड़का सब तीन पतिया, थोड़ा सा उम्र बोतल। इसलिए औलादों को पढ़ाओ मत, घर मकान बना भैया, क्या घर में रखा है कुछ मत। बच्चों को पढ़ा, झोपड़ी में रहो, बेटों को पढ़ा, इंग्लिश मीडियम, हिंदी माध्यम, उर्दू अदब सब पढ़ा, अंग्रेजी हिंदी सब पढ़ा, लेकिन सबसे पहले दीन पढ़ा। कुरान शरीफ पढ़ा दे, कुछ चंद किताबें पढ़ा दे, फिर स्कूल कॉलेज भेज दो। बेटा हो फिर भी पढ़ा, बेटियां हो फिर भी पढ़ा, लेकिन पढ़ते पढ़ते बेटा बेटी पर नजर भी रखना, नजर भी रखना, वरना कॉलेज के नाम से निकलेगा, जामतड़ा कोर्ट में मिलेगा। जरूरी है नजर रखना। काबिले कदर उलमाए किराम बहुत देर से अदब से, प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, कुछ जबरदस्ती बैठे सामने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें, बहू बेटियां, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, रोड रास्ते पे चलने फिरने वाले नौजवान, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ खड़े हुसैनी पहलवान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ा सा बेस बढ़ा दो, हल्का सा, आवाज अच्छी है, आप अच्छे हैं, बढ़िया बैठे हैं। बेटा सोना सोना लाड़ू, कुर्सी दुगो खाली है, आगे बढ़ जाए। अच्छा तुम लोग भितिया में क्या बैठता है? हम लोग क्या एकदम बेवकूफ है समझाएगा? हम मौलाना नहीं है, ये क्या मुनी तकरीर करने वाला, सुन लो। अब हम पिस्तौल लगे, अब कोई दिन बाद देख ले, धाए से उड़ा दो जो आ जाएगा। इतनी मेहनत से प्रोग्राम है ना, घर बार छोड़ के, बाल बच्चा छोड़ के आते हैं लोगों के बीच में, कोई भितियाम चढ़ लो, कोई चलाम चढ़ लो, अजीब हाल है यार। जलसा सुनने आए हो क्या इसलिए आए हो? कुछ लोग उधर कवरेज एरिया से बाहर है, उन लोगों को बोलो नेटवर्क क्षेत्र के अंदर आएगा, ताकि तकरीर सुनने में प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। हाँ बड़ा अच्छा सुने, आपको भी बढ़िया है, यही के सब हैं। अच्छा तो नहीं टोपी हराम हो ना की सोच गया, लेकिन क्रिकेट खेल है यहाँ के। अच्छा बाल है, कम टोपी पहन लीजिए, जलसे में आते हैं। ये महफिल है, इसको थोड़ा अदब रखिएगा। जलसे में आना, कहाँ जाएंगे, अगर जनाजे में जाना है दूल्हा की तरह सज के तो शोभा नहीं देगा, और अगर शादी में जनाजा तरह जाएगा तो वहां शोभा नहीं देगा। हर जगह का एक नियम होता है, डिसिप्लिन होता है। तो महफिल क्या डिसिप्लिन है कि कुर्ता पजामा जैसा भी हो, माथा में वो टोपी रख लीजिए, ताकि लगे कि दीनी मजलिस में बैठे हैं, ऐसा लगेगा आपको। शबनम से भी बचिएगा, बीमारी से दूर रहेगी, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छा सुने हैं, बस इको एक पॉइंट घटा के रखो, वॉल्यूम बढ़ा के रखो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम, वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सब मेरी तरफ देखिए, कोई इधर उधर नहीं। अभी सबसे ज्यादा सुंदर, खूबसूरत, ब्यूटीफुल भालो अभी हम हैं, क्योंकि मिंबरे रसूल पे हम हैं, और उससे बढ़िया आप हैं, अच्छा है, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। तो आप बज़्म मुस्तफ़ा में हैं, हम मिंबरे रसूल पे हैं। आप मुझको देखिए, हम आपको देखेंगे, बात बन जाएगी। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर दरूद पाक की डाली को, इसको ईमान की थाली में सजाकर, दिल आत्मा कल्बो जिगर को मिलाकर, प्रेम में झूमकर, मोहब्बत में रहकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े सब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हे परवरदिगार, हे मालिक, दुरूद शरीफ ही अगर इस तरह पढ़िएगा। अब मौलाना साहब फिलिस्तीन में मिसाइल कैसे गिरी, अब यहाँ गिरती, हम नहीं होने का कोई अजय पर को ठीक। जब दुरूद शरीफ आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या कीजिएगा? पूरा मजमा झूम के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि
सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आजकल तो लोग मजार जाने के लिए परेशान हैं। मजार जाने दीजिए, अरे बा मस्जिद नहीं जाया, खसी है जते बड़ो बड़ो खसी रे बा, टेम्पू रिजर्व करेगा, स्कॉर्पियो, ससुराल फोन किया, सालू फोन किया, जावे जुमरात के दिन जा रहा लियो पत्थर चपटी। अगर किसी की बीवी बीमार हो गई है और 8 दिन से मलेरिया टाइफाइड पकड़ लिया है, बुखार खत्म नहीं होता है, जाकर के कान के पास कह देना बलकाल पत्थर चपटी जा, वो चढ़े बिजा पार में गाड़ी में जापी बल बुखार रात में खत्म हो गया चल। अगर 8 दिन से बीमार है, खाली बीवी कह दीजिए अपनी बहू को कल गाड़ी रिजर्व कर रहे हो, पत्थर चपटी जा प्लान रख ले तो है चापी जाए पार बल रात में बुखार खत्म। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ की सब बहू बेटी दूध के धोवल है। यहाँ ऐसा नहीं है, इसे बात जमतड़ा ऊपर याद रखना मेरी माँ बहन है। अरे वो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा घर के अंदर 24 घंटा रहे, घर से बाहर ना निकले। अली बाहर तजारत में, फातिमा अंदर इबादत में। अली ना आते, फातिमा खाना ना खाती, इशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ के तस्बीह पढ़ के रात बिताती, आंखों में नींद आ जाती, मुकम्मल तिलावत कुरान कर लेती ताकि शोहर का आने का इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान का सवाब मिल जाए। आज हमारी बहू बेटियां ये सब करेगी। आजकल तो पैसा लेगा, हाँ मोबाइल, अरे बाप दिन भर मोबाइल, फिर सोते समय LCD सीरियल। शोहर पानी मांग रहा है, बोले 1 गिलास पानी दे, ना सुझो ले लो जाके वहां, इधर रिमोट घुमा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। 1 घंटा सुनिएगा ना हो भैया, 1 घंटा बोल दे बेटा, रास्ता छोड़ बेटा, पार्टी यार छोड़ बेटा रास्ता। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हाँ बेटा रास्ता छोड़ दे बाप, रास्ता साइड कर दे, हाँ माशाल्लाह बोहनी हो गया है, बोहनी क्या तकरीर होगी, मेरी तकरीर आई लग रहा है कि तकरीर हो जाएगी। बेटा हिलाना मत, चौकिया हिल रहा। अच्छा तुम लोग जब सेट, अरे बाप रे बाप, जब सेट कर रहा था तब उसको देखना चाहिए। मुसलमान अजान सुनेगा, नमाज पढ़ेगा, चलेगा, अजान नहीं दिया टाइम पर, अरे साला मौलविया मर गए के आज अजान नहीं सुन लिया, साला मौलवी आज मरी गए के ना अजान सुन ली। वो खाली सुनना ना चाहिए अजान, 1 मरतबा 2 मरतबा। एक गांव में इसी तरह नमाज कोई पढ़ने नहीं जाता था, इमाम साहब क्या क्या अजान दे लिया और फिर 5 मिनट के बाद फिर दे दिया, 2 बार पूरा गाँव लाठी डंडा लेगा, बोला हाँ 2 बार अजान देने का। इमाम साहब बोला कि हम इसीलिए दे दिए कि आप लोग 1 बार सुनते थे नहीं आते थे, यही अजान डबल दे दिए, झगड़ा करने आ गए, यही मस्जिद में आ जाते बढ़िया रहता। तो निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। ये महीना पिराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से निस्बत है। ये महीना 11वीं शरीफ का है। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो इशा में वजू कर लेते, उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ते। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 2 महीना नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, मुसलसल 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज वो गौसे आजम बड़े पीर पढ़ते रहे। 16 साल तक एक पांव में खड़े होके फजर और इशा के बीच में मुकम्मल तिलावते कुरान कर देते वो बड़े पीर। 11 साल तक लगातार पैदर पे लगातार सिलसिलावार रोजा रखे वो गौसे आजम बड़े पीर, जिनके दरबार में मगरिब के टाइम में चोर घर घुस जाए तो फजर में निकले तो वली बन जाए। वो गौसे आजम जिनके दरबार में कोई बेटी लेके जाए, आंख बंद करके उठाए तो बेटा बन जाए। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में जाना तो दिल से जाना और दिल को संभाल के जाना, और उलमा के पास आना तो जबान को संभाल के आना, कामयाब हो जाए। हालात बड़ी खराब है, सोशल मीडिया में देखते हैं कि नहीं,
18-20 साल तक माँ बाप पैदा करके परवरिश करता है, लेकिन शादी देने के टाइम में आई लव यू टू करके बर्बाद हो जाता है। ए मुसलमानों, ये आई लव यू तेरे लिए नहीं है, अरे इस लफ्ज को तो नबी से भी इस्तेमाल कर सकते हो। या रसूल अल्लाह आई लव यू, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि तेरे लाए हुए 5 वक्त नमाज को सीने से लगा के मस्जिदों में आबाद करता हूँ। तुम माँ से आई लव यू कहो, गौसे आजम से आई लव यू कहो, ख्वाजा गरीब नवाज से आई लव यू कहो, यहां भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी अरे जिंदाबाद। आज तकरीर होगी, कहिए सुभान अल्लाह। 1 घंटा बोलेंगे कुटुंब, चाहे आप लोग गुस्सा होइए चाहे उठ के चले जाइए। हमको घर वाला बोला 1 घंटा बोलना, क्या 1 घंटा नहीं बोले क्या कहेगा लोग के झारखंडी साहब 1 घंटा नहीं बोले, बोलेंगे कि नहीं? 1 घंटा सुनिएगा ना हो। हाँ हाँ 2 घंटा क्या बोले कुटुंब, क्या उस तरह बोलेंगे 3। ये काम करो कुटुंब, वो खाटी हम पिछक रह गए। अरे इतना कड़ुआ तेल ले ले और मथुआ बगल में खड़ा रहा। अरे मेरी बीवी को फोन कर दीजिएगा, नंबर ले लीजिए, और मौलाना साहब घर न जातो इन्हें चित्रा भेज दे घर जा रहा, होश न आओ 2 घंटा ठीक पड़ाम बोल दलो से न होश यार। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। पर डे ही मेरा हाल, पर डे 1:30 बजे 2 बजे। आज तो बड़ी जल्दी तकलीफ हो गई। नदीम की नात हमेशा 1 बजे रात होती है, मेरी तक 1:30-2 बजे होती है। कल भी यही इस तरह होगी, भाग है ना रामगढ़ में, कल भी तो वही हाल। दिन भर भागना, रात भर जागना, अल्लाह व रसूल का करम है। और ये मेरी माँ की दुआ है, कहिए सुभान। माँ की दुआ लो, हम लोग की दुआ लो कुछ नहीं। हम लोग दबा देते हैं, कुछ असर नहीं होता है। अभी एगो बुतरू लाया था बच्चा, मौलाना साहब हमारे गिदर बड़ी कान हो फूंक दे में कले ला मचवा हल्का हल्का फोकस रहा, हम फूके हैं चिलचिलाने। बोल झारखंडी बात ठीक से फूके करे, ठीक से फूक रहे हो, असर खत्म। जुआ के पैसा, चोरी के पैसा, ATM के पैसा हम लोग को खिला खिला के भरटा दिया। और फूकते हैं बचवा चुपे नहीं रहता है। बोल मौलाना साहब आरे फूक में करे, आरे फूकना तो हूँ काने लगा तो जेल जा बचवा ले। बस खत्म हो गया, क्या करें बोलिए, होता है ना ऐसे ऐसे हो रहा है। अभी दीपावली आने वाला है, अभी मुसलमान जुआ खेलेगा लड़का। दीपावली आने वाला है कि रे चल चल मैं जा। अभी दीपावली आ रहा है ना, त्योहार किसी और का, तैयारी किसी और। चल 500 रख लो। यहाँ आप लोग नहीं, आप लोग सब दूध के धौल। जुआ खेलोगे शर्म होनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। मुसलमान हमारा धर्म अलग है भैया, हम जिस धर्म को लेके चलते हैं उस धर्म में बड़ी पवित्र धर्म है, शुद्ध है ना, बड़ा क्वालिटी वाला धर्म है। इस धर्म के अगर आप गौर से गहराई में उतरोगे तब पता चलेगा इस्लाम क्या है। आज यहूदी लोग, इजराइल वाले चंद फिलिस्तीन मुसलमान को मारने से सोचता है इस्लाम हमेशा के लिए मिटा देंगे, ये उनकी भूल है। अरे गाजा के निहत्थे गरीब मजलूम मुसलमानों पर बम बरसाने से इस्लाम नहीं मिटने वाला। चंद मुसलमानों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, कुछ मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटता, कुछ मदरसों का आतंकवाद का अड्डा बता के अतिक्रमण के नाम पे हटाने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे अगर इस्लाम मिटना होता तो करबला में 22,000 फौज खा पी के एक तरफ आया था, 72 एक तरफ खड़ा था। पूरी दुनिया ने देखा, जुल्म करने वाले यजीद का नाम मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए, क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मर गए, यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए इस्लाम नहीं मिटने वाला। सोशल मीडिया इंडिया वाला चैनल नहीं देखते, दिन रात मुसलमान इस्लाम इस्लाम, टीवी खोलो डिबेट में वही मुसलमान को भारत से भगा देंगे। लगता है किसी के बाप के मामू घर बसे हैं भगा। ये हम लोग को बपोती है भारत, हम लोग के बाप दादा आजादी में खून बहाया है, अंग्रेजों का तलवा थोड़ा चाटा है, जंग आजादी में अपना लहू बहाया है। 17,000 से ज्यादा मौलाना का लाश दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया था। आज भी इंडिया गेट में 1/3 हिस्सा वीर जवान शहीदों का नाम आज भी चलता है, जाके देख। फिर कहता है मुसलमान को भगा देंगे।
पहला बिगुल का नारा फूंकने वाला अल्लामा फैज़ल खैराबादी ने हिंदुस्तान की आजादी का पहला बिगुल फूंका था। आज कहता मुझे भगा देंगे, ये उनकी भूल है। अरे चंद मुसलमान 2-4 लेके आए थे पृथ्वीराज की हुकूमत में। 150 राजा अजमेर में रहता था। राजपूत, चौहान, भगीला, बड़े बड़े महान दाता लोग वहां गरीब नवाज आए और एक ऊंट बैठा दिए तो पृथ्वीराज की खानदान हार गई। ये खाजा के बैठाए ऊंट ना उठा सके तो खाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। इसलिए कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाए। इतना आसान है इस्लाम मिट जाए? नहीं मिटेगा। इस्लाम जिंदा है। मुसलमान को भगा देगा, भगाएगा का? सीमा हैदर 4 को बचवा लेगा, अंदर आ रहे हैं। सीमा हैदर अंदर, तुम भगाओ, हम जा रहे हैं भारत। भारत से एक को नहीं भगा, उल्टा 4 को आ गया। किसी का भागना बन गया, किसी का भांजा, किसी का नाना, किसी का बाजी, किसी का ताई फूफा, सब अंध भक्त लेके घूम रहा है। घूमो, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। लेकिन इस्लाम को फॉलो आप लोग कीजिएगा। इस्लाम को फॉलो करना आप छोड़ दिए हैं। हीरो का फॉलो, हीरोइन का फॉलो, क्रिकेटर का फॉलो, कभी कभी इस्लाम का फॉलो करो। दोस्त तुम्हारा फ्रेंड एक मैसेज भेजता है, बार बार खोल के पढ़ते हो। रब ने 30 पारा का मैसेज अपने महबूब के जरिए भेजा है, कभी खोल के पढ़ा है कुरान? एक बार रब का मैसेज पढ़ो, दिल की दुनिया बदल जाए। नहीं खोलेगा। सब बहू सब शादी में कुरान शरीफ लेके आती है, लेकिन पढ़ती नहीं। बहू कुरान शरीफ लाई शादी के दिन, अलमारी में छुपा दिया। एक बहू पूछा, हाँ बहू कुरान शरीफ लाए हैं, पढ़ते हैं? कहे ना, पर हमारे सासू मरता तखन पढ़बो। सासू मरने के चक्कर में जब उसकी सास मरेगी तब वो कुरान शरीफ खोलेगी, और ससिया मरविन कर रही वो कुरान शरीफ खोलेगी। अलमारी में बुक नहीं पढ़ेगी, मोबाइल देख लेगी, लेकिन कुरान शरीफ नहीं। मेरी माँ बहन, तुम रोज नहीं पढ़ सकती ना, टाइम नहीं मिलता, जुमा के दिन एक दिन टाइम निकाल। सब लोग मर्द, सब शोहर, सब जाएंगे मस्जिद, तुम जल्दी 1 बजे से पहले नहा के एक ही पारा सही, एक ही रुकू सही, 5 ही आयत सही, लेकिन खोल के पढ़ो, देख लो, बोसा वोसा दे लो, रख लो। कुरान देखोगे सवाब, छूओगे सवाब, पढ़ोगे तो एक दिन तुम करो। कोई नहीं जाएगा कब्र में, पूरा मेहमान कुटुंब आएगा, गांव भर जाएगा देखने के लिए मैयत, लेकिन जाएगा सब कब्रिस्तान तक, लेकिन कब्र में उतार के सब फिर वापस अकेले छोड़ देगा। अकेले कोई वहां नहीं होगा, तू हो रहोगे, तेरा अमाल रहेगा। इसलिए दुनिया में रहो तो कुछ इतना काम करके जाओ कि मरने के बाद जब कोई साथ नहीं देगा तो अमाल तेरा साथ देगा। आजकल मुसलमान नमाज छोड़ दिया। आजकल के मुसलमान मस्जिदों में अजान होती है, चंद बूढ़ा लोग नमाज बाद बाकी नहीं। मर्द तो जुमा कम से कम सब तो आप लोग जुमा पढ़ो करते हैं, औरतें बिल्कुल नहीं पढ़ती है। मर्द तो कम से कम जुमा पढ़ियो लेता है, दिखावटी सही लेकिन पढ़ता है। भाई जुमा दिन काम नहीं जाएंगे, जुमा है कि नहीं? लड़का लोग नहा धो के जुमा, लेकिन औरतें बहू बेटी सब बिल्कुल नहीं। 2-4 गिने चुने औरत होंगे जो पढ़ती होगी, शायद पढ़ती है, ऐसी बात नहीं, सब तो ऐसी नहीं पढ़ती है, लेकिन नहीं पढ़ेगी। माँ बहने तू कब नमाज पढ़ेगी, कब क्या करेगी? तेरे कदम में जन्नत है, तेरी दुआ में गारंटी है। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं हज के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास रुपया टका कोड़ी पैसा नहीं, मैं हज कैसे करूं? आका फरमाते रुपया टका कोड़ी नहीं है तो माँ बाप है? कहा हाँ माँ बाप जिंदा है। कहा तू घर पलट के चला जा, अपने माँ बाप की खिदमत करना, सेवा करना, चेहरा देखना और माँ बाप से मोहब्बत करना। घर बैठे बैठे एक हज मकबूल का सवाब तुम्हें मिल जाएगा। कितना सवाब है! माँ का चेहरा देख लोगे, मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा, तो हज का सवाब मिलेगा। माँ आंचल उठा दे, दुआ में गारंटी है। चेहरा माँ का देख के मेहजाम चित्रजन सब कुछ निकल जाओ, कसम खुदा की माँ की दुआ साथ जाएगी, मुसीबत टल जाएगी। है मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते थे, रब से कलाम करते थे हमेशा। एक दिन कोहे तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे, चढ़ने लगे पहाड़ पे। उस दिन उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। रब की बारगाह से आवाज आती है, मूसा अब तुम कोहे तूर पे चढ़ना तो संभल के चढ़ना। जब तेरी माँ थी घर पे, तेरे लिए दुआ करती थी, तू चढ़ता था, कोई परेशानी नहीं होती थी, क्योंकि तेरी माँ की दुआ तेरे साथ होती थी।
ए मूसा अब तेरी माँ दुनिया में नहीं रही, इसलिए अब तू चढ़ना तो संभल के चढ़ना। बोलो मुसलमानों, एक पैगंबर है वो उनके बारे में रब कहता मुसलमान, वो कहता है ए मूसा तू संभल के चलना, ताकि कहीं तेरी माँ की दुआ अब तेरे पीछे नहीं है। इसलिए नौजवानों याद रखना, माँ बाप को खुश कर लेना, माँ बाप को राजी कर लेना, तब जाके पत्थर चपटी जाना। तो पत्थर चपटी जाओगे तो दाता महबूब शाह भी राजी होगा, अजमेर जाओगे अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा। घर पे माँ बाप अगर राजी है तो जहां जहां जाओगे सब राजी। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, कहिए सुभान अल्लाह। ठीक लग रहा है? बोर तो नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि माँ सब जल्दी खत्म कर दे, ऐसा लग रहा है? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा के कहते या रसूल अल्लाह। हाँ तो खाली हाथ है मचल हो कुटुम यार, कुछ तो उठान दे, बोले उठान उठान, ये मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह। हम यहाँ बहुत दिन के बाद आए, शायद ना बहुत पहले मतलब उधर आए, हम बहुत दिन के बाद आना हुआ, जबकि मैं कर्मठान विद्यासागर का हूँ, घोषबाद का। मैं कहाँ का हूँ? जहाँ आपके साबिक इमाम मौलाना शहाबुद्दीन साहब जिस गांव के, मैं उसी गांव का रहने वाला। अल्लाह का करम है, अभी मैं झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी कई राज्यों में मेरी दखल हो रही है। और ये मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। क्या हज़रत? ये मेरी माँ की दुआ है। माँ की दुआ लेना। बीवी से भी मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, बीवी से मोहब्बत करना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं आयशा मुझे पानी पिला। क्या फरमाते? ए आयशा, कौन आयशा? जो रसूल की बीवी। ए आयशा मुझे पानी पिला। है तो आयशा सिद्दीका उस वक्त पानी पी रही थी, थोड़ा पानी पिया था। जब भी कहा ए आयशा पानी पिला, है तो आयशा सिद्दीका गिलास से बर्तन से मुंह हटाती है, फरमाते या रसूलुल्लाह मैं पानी लेके आ रही हूँ। ये कहते हुए पानी का गिलास लेके चलने लगती है। आका फरमाते आयशा गिलास में कुछ बचा है। कहा या रसूलुल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वही आधा पानी गिलास में बच गया है। आका फरमाते ए आयशा उसी पानी को ला जो तू पानी पी रही थी, जो पानी बचा है उसी पानी को लेके आ। गौर कीजिएगा, आयशा पानी पी रही थी, आका फरमाते आयशा पानी पिला। तो हज़रत आयशा सिद्दीका रसूल की बीवी पानी को बदलने के लिए जाने लगी। आका फरमाते आयशा कहाँ जा रही हो? कब दूसरा पानी लाने का? नहीं आयशा वही पानी ला जो तुम पी रही थी। गौर कीजिएगा बीवी की मोहब्बत। ए आयशा वही पानी ला जो तुम पी रही थी। जब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक की मुकद्दस हाथ में जब पानी का गिलास रखती है, आका फरमाते आयशा ये तो जरा बता गिलास में तुम बर्तन में मुंह कहाँ लगा के पी रही थी? ऐशा तुम अपना मुंह कहाँ लगाई थी, होंठ कहाँ लगाई थी? तू बोल ऐशा मैं वहीं होंठ लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बताऊंगा कि एक बर्तन में पानी पीना ये नबी की सुन्नत है। कहाँ गुनाह है बीवी से मोहब्बत करना? एक बर्तन में पानी पीना नबी की सुन्नत है। यही तकरीर कर दी हम दुम का। एक लड़का अमल किया, हाँ सोचा कि हम भी यही काम कल से करेंगे। घर आया, बीवी का अपने बहू गए एक गिलास पानी निकाल, और तो आधा पी यार हमरा आधा दे। उसकी बीवी पनिया पी, बोले की करबे? मतलब पी नहीं आए सुन्नत आधा हत्या मनाना। आधा पानी बीवी पी ली, लाके शोहर के हाथ में दे दिया। उसके बाद शोहर कह रहा कि तुम गिलास में मुंह कहाँ लगाए थे? हम भी वहीं लगा पिएंगे। ये सब बात उसकी माँ कहाँ से छुप छुप के देख रहे थे। उसके बाद जो ही लड़का पनिया पीने लगा, उसकी माँ माथा पड़ के बाहर, मतलब ना आया मजबू कयामत आएगा। क्या हुआ की तो हमारा घर बर्बाद। क्या हुआ? बहुत ही झूठ पिए लगल हमर बेटा, अब ना रहतो दुनिया हटे देखल मचलियो हमें नहीं तो कुटुम तो नहीं कल दूध बना पी देखियो घर बाद देखिए सुन्नत अदा करबो न घर में खाना पानी बन भैया, क्योंकि देहात में पढ़ा लिखा नहीं रहता। पढ़ना बहुत जरूरी होता है, इससे तक मोहब्बत बढ़े। पढ़ने से माहौल बनता है घर में, खाने पीने के बाद भाषा बोली बातचीत डिसिप्लिन सलाम। परसों गए थे हम
प्रोग्राम में लोहरदगा का परसों थे रात में वहीं, तो उस घर में जहाँ डेरा दिया था तो घर बड़ा अच्छा लगा। तो सबकी बातचीत करने का अंदाज, भाई सब बैठा है, हमने कौन है, तो कहा कि ये मेरा भाई जो है वो गुमला में डीएसपी है, ये मेरा भाई जो है वो बैंक में है, कोई कहा मेरी बहू जो है वो शिक्षक है, मतलब पूरा परिवार उसी माहौल में था। बताइए, जहाँ भी ऐसे कोडरमा भी इस दिन गए थे, तो जब भी ऐसा गए थे, गया में वही जब पूछे कि आपके घर में कौन कौन क्या क्या बिजनेस कारोबार, कुछ नहीं, हम लोग सब तालीम की शिक्षा के माहौल में, क्योंकि पढ़ने का ही माहौल बनना चाहिए गाँव घर में। हम लोग के यहाँ क्या है कि कुछ नहीं, पढ़ने लिखने माहौल नहीं, मोबाइल पूछिए तबाह है, बल्कि जितना लड़का है मोबाइल में तबाह, बड़का राजनीतिक चुगली में तबाह, बहू बेटी दूध के धवा। ये लड़कों लोगों के जो हाथ में मोबाइल दिए ना, भाभी ये मोबाइल ले लीजिए, बढ़िया रहेगा, उससे बढ़िया पिस्तौल दे दे, एक आदमी मार के जेल चला जाएगा। ये मोबाइल से पूरे खानदान, पूरा जनरेशन, पूरा पीढ़ी बर्बाद कर रहा है लड़का। क्या है उसके अंदर? जरूरत की चीज है। मोबाइल कंपनी ने किस लिए बनाया पता है? जरूरत के लिए। इंसान को अल्लाह ने क्यों बनाया? इबादत के लिए। कहिए सुभान अल्लाह। इंसान को अल्लाह ने बनाया सिर्फ इबादत के लिए। ए मेरे बंदो, तुमको कुछ नहीं करना, सिर्फ रब की इबादत करना। लेकिन हम देखते हैं कि इंसान फैक्ट्री बनाता है, घर मकान बनाता है, खेती बाड़ी करता है, राजमिस्त्री रंग पुचड़ा सब काम करता है, होटल दुकान बाजार जाता है। रब कहता तुमको सिर्फ मकसद मेरा पैदा करना है कि मेरा बंदा मेरी इबादत करे। कंपनी का मकसद है फोन बनाना, ताकि फोन हो, कॉलिंग हो। बम्बे से कोई बेटा बात करे, मैं हिजाम में रह करके वो बाप सुन ले कि बेटा किस हाल में है। बस कंपनी का यही मकसद था कि एक जगह से आवाज को, बात को दूसरी जगह पहुंचाना। गौर कीजिएगा, बड़ी कीमती ध्यान में आ गया, बता दे। लेकिन जब मैं मोबाइल खरीद के घर लेके आया, अब देखें उसमें व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, यूट्यूब भी है। हम सोचने लगे, जब खोले तो कैमरा भी है, गाना बज रहा है, मोबाइल भी है, सब कुछ हो रहा है। कंपनी ने कहा था सिर्फ बात के लिए, लेकिन यहाँ देखें बहुत काम है, बहुत काम है उसमें। यूट्यूब चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, ट्विटर है, सब बहुत सारी कुछ, इंस्टाग्राम है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन मकसद कंपनी का फेसबुक नहीं है, कंपनी का मकसद यूट्यूब नहीं था, कंपनी का मकसद क्या कहते हैं गाना कैमरा नहीं था, सिर्फ बात था, बात पहुंचाएं। रब का मकसद सिर्फ बंदों को पैदा करना इबादत है, खेती बाड़ी नहीं, घर मकान नहीं, दौलत जी नौकरी चाकरी नहीं, सिर्फ इबादत। लेकिन सब हो रहा है। कंपनी कहती है हम कॉलिंग के लिए बनाए मोबाइल, लेकिन सब हो रहा है। तो हम लोग के मोबाइल को खोले और खोल के यूट्यूब देखने लगे। देखते 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 2-4 मिनट यूट्यूब देखे थे कि किसी का कॉल आके, मेरा बेटा का कॉल घुस गया। जो ही कॉल घुसा तो यूट्यूब अपने आप बंद हो गया, कॉलिंग ऊपर में आने लगा, कॉलिंग का बार बार आने लगा कि अब रिसीव करो, बात करो। यूट्यूब अपने आप छुप गया। मैंने पागल सोचा, यार ये हो क्या गया। यूट्यूब देख रहे थे, छुपा कैसे। मैंने फिर दुकान में मोबाइल लेके गया, कहा कि इसमें काम तो है कि यूट्यूब देख रहे थे, लेकिन जो ही कॉलिंग घुसा यूट्यूब छुप गया। कॉलिंग सामने आया, कहा मौलाना कंपनी का मकसद यूट्यूब नहीं था, कॉलिंग ही था, इसीलिए ऊपर में कॉलिंग आ गई, ऊपर में कॉलिंग ही उसका मकसद था। फिर मैंने घर आ गया, फिर अभी फोटो खींच रहे थे, अभी कैमरा खोले ही थे कि किसी का कॉल घुसा, कैमरा ऑटोमेटिक बंद, फिर कॉलिंग सामने। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। जो भी फेसबुक देखते हैं, आप भी देखते होंगे, फेसबुक चला रहे हैं, किसी का कॉल घुसा, फेसबुक बंद, कॉलिंग सामने शुरू। चूंकि कंपनी का जो मकसद है सिर्फ कॉलिंग ही था, तो जब जो मकसद है वही ऊपर में होगा, वही ऊपर में होगा। ये यूट्यूब फेसबुक ये मकसद नहीं था। अल्लाह का मकसद है कि बंदों को पैदा किया सिर्फ इबादत के लिए। लेकिन मैंने खेती बाड़ी करते देखा, फैक्ट्री बनाते देखा, कारोबार करते देखा, दुकानदारी करते देखा। जो ही कॉलिंग घुसा, यूट्यूब बंद, फेसबुक बंद, व्हाट्सएप बंद। इसलिए रब ने बंदों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। जब ही आप दुकानदारी करो, तिजारत करो, कारोबार करो, मिस्त्री काम करो, लेकिन जब जोहर का कॉलिंग घुस जाए तो काम पर जाके फौरन बंद कर दो। पहले जोहर को रिसीव करके सजदा कर लो, ताकि इबादत भी हो जाएगी, काम भी हो जाए। फिर अभी दुकान में काम कर रहे थे, बिक्री कर रहे थे कि तब तक असर का कॉल घुस गया।
दुकान बंद, सजदा जाके करो जो अल्लाह का मकसद है। दुकानदारी नहीं है। फेसबुक बंद, कॉलिंग शुरू, तो तिजारत बंद, इबादत शुरू। फिर इबादत करके आइए, फिर दुकानदारी 2-3 घंटा कीजिए, कॉलिंग को फिर कॉल कर लीजिए, बात करके फिर जाके फेसबुक देखते रहिए, फिर फोन आएगा, फिर अपने आप झक जाएगा, फिर मगरिब में कॉल आएगा, फिर जाकर के खेती बाड़ी धान पीटना बंद, मस्जिद चलो सजदा करेंगे, फिर आके धान पीटेंगे। तो अल्लाह का जो मकसद है वो सिर्फ इबादत है। इसलिए लोगों, मोबाइल जरूरत है, अय्याशी नहीं। आज का लड़का सब पागल है फेसबुक में, तो कोई पबजी, कोई फ्री फायर, कोई लूडो, कोई गेम, 3 पतिया मोबाइल में, छोटकन सब पबजी, थोड़ा बड़का सब लूडो, थोड़ा बड़का सब 3 पतिया, थोड़ा सा यूमर बोतल। ये कहना मुश्किल है कि हम मौलाना झारखंडी है, मेरी दुआ कबूल हो गई, ये कोई गारंटी नहीं। हाजी साहब दुआ करे, ये कोई गारंटी नहीं। पीर साहब दुआ कर दे, ये कोई गारंटी नहीं। लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक जात है दुनिया में जिनकी दुआ 100% हमेशा गारंटी होती है, वो जात माँ की जात है। जो माँ चल उठा दे ढेकी पाड़ा से, बेटा बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसे, माँ यहाँ दुआ कर दे मुसीबत बम्बे में टल जाए। आका फरमाते माँ की दुआ गारंटी कबूल होती है, और माँ के कदमों में ही जन्नत होती है। मौलाना के कदम के नीचे नहीं है जन्नत, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं है जन्नत, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं है जन्नत। नौजवानों, तेरी माँ बूढ़ी है, ज़ईफा है, झोपड़ी में है, पवार के मकान में, ताली के खपड़ेल में मकान में रहती है। तू मौलाना, मुफ्ती, डॉक्टर बन के आ जा, PhD कर ले, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। लेकिन आजकल के दौर में ये सब तकरीर कहाँ कीजिएगा। ये नौजवान लड़का लोग 15-20 साल तक तो माँ वो माँ करते रहेगा। माँ खाना कहाँ है, माँ मेरा कपड़ा कहाँ, मेरा जूता कहाँ, माँ सब बताती। 50 साल की माँ को मैंने 20 साल जवान बेटे का कपड़ा धोते हुए देखा है। माँ की उम्र 45 साल हो गई है, पानी खींच के कपड़ा धो रही है। बेटा बहू नहीं है, कपड़ा बेटा साफ कर रही। कितनी मोहब्बत होती है माँ को, कितनी मोहब्बत होती है। 40 साल की उम्र 45 साल माँ की हो गई, लेकिन जवान बेटा कपड़ा धोती है और फख्र करती कि मेरा बेटा का कपड़ा है। लेकिन यही बेटा जब शादी कर लेता है, शादी हुई, घर में बहू आई, वो बहू काहे रहेगी, जादूगरनी है, पक्का जादूगरनी। 20 साल तक माँ 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 करता रहा, लेकिन बहू घर में घुसते घुसते रे बाप कौन से मंत्र फूंक देती है रे बाप। हम लोग फूंकते फूंकते थक गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी के दौर की बहू अपने शोहर के कान में एक दिन फूंकती है, 4 साल असर रहता है। आपके ढेकी पड़ा में नहीं, मैं ही जाम के ऊपर रहता है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोवल है, यहाँ फूका फूकी नहीं कर, यहाँ ठीक ठाक है। ये लोग कहेगी ये मौलाना कहाँ से बुलाए रे बाप, हमने दूध के धोवल को है। थोड़ी देर सुनिएगा हो तो उन्हें छूट दिया पारवा कुटुम यानी पारो भित्या पे पारवा। अरे मासा कहिए सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बैठे। अगर नहीं आ पाइएगा जी हाथ आ जाएगा, बेटा तो ले लियो। कहिए सुभान। ए बेटा सोना, बेटा बैठ जाओ, स्प्रिंग बूथ बैठो, बहुत अच्छा है। ए बेटा तुम भी बैठो, बाबू है लड़का है। हम वो मौलाना नहीं लगी तो गाँव इमाम के भगा देंगे, हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। हवा हक बोल के जाते, जहाँ रहते हक बोलते। हम चापलूसी वाला मौलवी नहीं। 50 टका देगा तो हम जन्नती बना देंगे, ये मेरे अंदर पावर नहीं, हम खुद जन्नत जाएंगे सोच रहे हैं। एक दो मौलाना 100 दे दीजिए, बस जन्नती मुसलमान। अरे बाप, लगता है उसके घर में पटा काट के दे देगा। भाई ये क्या है, अल्लाह जन्नत किसको देगा। बेटा है बेटा तुम वहां से उठ जाओ, बेटा तुम डिस्टर्ब कर रहा, इधर आ। अरे माशाल्लाह, क्या नाम लगा? गुलाम मुस्तफा, कितना सुंदर प्यारा ब्यूटीफुल खूबसूरत नाम।
मुस्तफा का गुलाम, माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा है बेटा। है बाबू, थोड़ा इधर आ जा। तो हकीकत क्या है? सुन्नत है 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन, 36 दिन में करना। और वही बच्चा जब बोलने लगे तो पहले माँ को चाहिए कि बच्चे की जुबान से अल्लाह 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 की बोली बोलवाना। और जब बच्चा दुनिया का खाना खाने लगे तो पहले मीठी चीज जुबान पे रख देना, तब जाके दाल रोटी सब्जी रोटी खिलाना, ताकि हमेशा जुबान से मीठी मीठी बात निकलती रहेगी। और जब वो बच्चा बोलने लगे 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो जाए, उंगली पकड़ के अपने मोहल्ले के मस्जिद में मकतब में इमाम के पास ले जाना, इमाम के पास, और जाकर के बिस्मिल्लाह खानी करा देना। और जब जवान हो जाए यानी बालिग हो जाए, अच्छे घर को तलाश करके बेहतर कुटुंब को खोज के बेटा बेटी की शादी करा देना, ताकि कयामत के दिन तुम पकड़े ना जाओगे। खाली बेटा और बेटी होने से नहीं होता है, उनका हक भी अदा करना पड़ता है। बेटा को पहले नाम बढ़िया रखना। आजकल तो याल्टी बाल्टी यबलू बबलू डबलू चिलकोम चॉकलेट रिंकी झिंकी टिंकी नॉट बाल्टू टेर टीयू, ये सब कोनो नाम है। यल्टा बाल्टा सुने या अल्लाह ए मालिक, इस्लामी नाम रखो। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जिनका नाम मेरे नाम के साथ होगा, कयामत के दिन मैदान महशर कायम होंगे, वहाँ जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। आका फरमाते, जिनका नाम मेरे नाम यानी मोहम्मद के नाम के साथ होगा, वो गुनाहगार भी होगा तो नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। इसलिए मुसलमान हो, जब घर में बेटा बेटी हो जाए, जो पढ़े लिखे मास्टर हो, गांव के बढ़िया आदमी हो, जो पढ़ा लिखा लड़का हो या आलिम हो उलमा हो, उनसे पूछ के बेहतर नाम रख देना। जब नाम अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा, और जब काम अच्छा होगा अंजाम अच्छा होगा। नाम का असर पड़ता है। कभी भी स्टाइली नाम मत रखना, गुलाम नबी बना देना। अंग्रेजी नाम मत रखना, फिल्मी दुनिया नाम मत रखना, नबी का गुलाम बना देना। कसम खुदा की, वो बच्चा मैदान महशर में जब हाहाकार मचेगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा, उस वक्त तरसेंगे। आका फरमाते उसको हम तलाशेंगे कि मेरा नाम के साथ तेरा नाम लगा है, आ मैं तुझे शफाअत करूंगा। और जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए, और अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। ये मिलाद की निस्बत क्या हजरत, जलसे की निस्बत खतना एंड अकीका, खतना एंड अकीका, बट मिलाद शरीफ। हम इंग्लिश भी बोलते लेकिन समझते नहीं। मुसलमान भी बोलता है 3 लफ्ज, सॉरी प्रॉब्लम बीजी, इतने रटा सब मुसलमान कर रहा है। कहाँ जा रहा है? बीजी में। किसी को धक्का मार दिया, सॉरी। बहुत चुपचाप बैठा ले, क्या बात है? प्रॉब्लम में है, बस इतने। स्पेलिंग प्रॉब्लम बोल पी 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 पी। मुसलमान पढ़ता भी नहीं, पढ़ता कहाँ, पढ़ता भी नहीं। अगर मुसलमान पढ़ लेता तो कुछ होता, अब पढ़ना छोड़ दिया। हम लोग का बच्चा कहाँ पढ़ता है? सिर्फ टेम्पू तक। जब तक में ही जमता टेम्पू गाड़ी आई तब तक बच्चा पढ़ा। लड़का 10 किलो किताब, 12 किलो टिफिन अलग से, बोतल अलग से। लड़का रो गया, फंस गया 5 साल, उतने पढ़ता है। टेम्पू से उतरा, पढ़ाई खत्म। 5वां जाते हैं तो फुसका फुसकी, 6वां है ना गोहरा गोरी, 7वां लुंगी समटा समटी, 9वां फेटा फेटी, 10वां झोला झपटा फेंका फेंकी, रंग पचड़ा राजमिस्त्री, ओके पेरिस मिस्त्री, पढ़ाई खत्म। काश तुम अपने औलादों को पढ़ाया होता, जलसे मिलाद में आकर के अदब से बैठता, उलमा से मोहब्बत करता, घर में जाकर माँ बाप की खिदमत करता, मस्जिद से अजान सुनता, मस्जिद के अंदर जाके सजदा करता, और उलमा से मिलता, मोहब्बत कर लेता, घर में कुरान रखता, तिलावत कर लेता, समाज में बोलता तो इंसाफ कर लेता। पढ़ना दूर हो गई तो हकीका है ना, एंड खतना। इसको याद रखिएगा ज़हन में।
दोनों पर तकरीर होगी। थोड़ी देर सुन लीजिए, खाली सुन लीजिए, खाली सुन लीजिए। मुसलमान सुनबे कर और कर क्या रहा, खाली सुनना है, चल देना। वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। हाँ, एक जिंदगी में एक तकरीर काफी है, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझसे मत सुनिए यूट्यूब में बड़ी तकरीर, किसी मौलाना सुन लीजिए, जिंदगी बदल जाएगी। वरना 100 साल तक सुनिएगा, नहीं बदलिएगा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत बदलने का। अपनी हालात बदलने की कोशिश कीजिए, अल्लाह रास्ता पैदा कर देगा, खुद ब खुद बदल जाओ। इसलिए छोटा बच्चा आपके घर में अकीका सुन्नत है, 7 दिन में कर दीजिए। अगर 7 दिन में ना हो सके तो 21 दिन में करें अकीका। अगर 21 दिन में जुगाड़ जंतर में कमी हो गई तो 36 दिन में कर देना। अगर 36 दिन में कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो गया तो 40 दिन में करना। अगर 40 दिन में भयात गोतियम झगड़ा हो गया 40 महीना में करना। अगर लॉकडाउन लग गया 40 साल में करना। लेकिन जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है। आपके अकीका आपके माँ बाप गरीबी की वजह से ना कर सका, आपके पास रुपया टका कौड़ी पैसा जमा हो गया, अब अपना अकीका खुद कर सकते हो। अपना अकीका खुद कर सकते हो। पूरी जिंदगी में है, ऐसा नहीं कि बच्चा ही का अकीका हो, बड़ा का भी हो। अगर इस तरह ना कर सके तो जब शादी होती है उस वक्त जब जानवर को ज़बह करते हैं तो शादी ही के टाइम में उस दूल्हा का नाम अकीके के जानवर में शामिल करके ज़बह कर दो। अकीका भी हो जाएगा, शादी भी हो जाए, ताकि सुन्नत अदा हो जाए। कहिए सुभान अल्लाह। कभी कभी बोलिए, कहिए सुभान अल्लाह। मुसलमान को जहां बोलना चाहिए वहां नहीं बोलता। हजरत यहीं बैठिए, बढ़िया रहिएगा, ताकि कुछ आपको हम पूछेंगे। सब चौकिया हिल रहा है, बैठिए ठीक से। बोलेंगे। हाँ, बहुत अच्छा है हमारे नकीब आज़म हिंदुस्तान। और एक दो मौलाना थे, वो लोग कहाँ चले गए जाने दीजिए। वो लोग सब बड़े बड़े हैं, वो लोग चले गए, आराम करेंगे। सुबह उठना है, अज़ान देना है। वाह है मुसलमान। यहाँ 3 को बैठ के रात में देखिएगा, 11 बजे रात में पार रहते ना गली में, 3 को पीढ़ा में बैठा है, 5 को कोनवा में बैठा है, 6 को वहाँ बैठा है, 2 को दूरिया में बैठा है। PUBG फ्री फायर मर 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 मरे मरी पार। गांव का पूरा कुकुर सुत गया, ये लोग नहीं सुतता है। सब मोहल्ला कुकुर सुतल है, ये लोग PUBG फ्री फायर में जागल है। जहां जहां कुकुर सुतता था वहीं बैठ के लोग गेम खेलते हैं। जहां कुकुरा रात में बैठता था वहीं लड़कों सब बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहां से आया, हमरे डरवा का है बैठा रे, तुम अपना घरवा घुसो, ये मेरा डेरा है, तुम मेरे खानदान में काहे मिल रहा है। काश तेरा बेटा पढ़ने वाला होता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, किताब पोथी समेटता, मकतब जाता, सर पे टोपी लेता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, इमाम के पास जाता, रहल निकालता, कुरान खोलता। तेरा बेटा बेटी ज़बान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा।